गुड इवनिंग फ्रेंड्स और मेरे बच्चों, आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। क्लास 11th का यह बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोलॉजी का चैप्टर है और अध्याय पहला है। अध्याय पहला है। इनमें आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है आपके सामने कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? ये सभी सजीवों के सभी सजीवों के लक्षण हैं। क्या चीज? वृद्धि, जनन और श्वसन। वृद्धि भी सजीव का लक्षण है, जनन भी लक्षण है और श्वसन भी लक्षण है। अब इसमें विशिष्ट लक्षण पूछ रहा है, तो विशिष्ट लक्षण क्या होगा आपका? वह होगा श्वसन। क्या होगा? श्वसन। बहुत को जवाब दे रहे हैं जनन। जनन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जनन नहीं होता है। जनन के विषय में हम जानते हैं कि यह जो है सजीवों का लक्षण है, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जंतु है या जीव है जो जनन का कार्य नहीं करते हैं। जैसे खच्चर है। आप मानव में ले लीजिए, जो मानव जनन की क्रिया नहीं करते हैं, यानी अपने जैसी संतति का उत्पन्न नहीं करते हैं। बंध्या जिसको कहते हैं हम लोग बंध्याकरण में, और जो मेल वाले पार्ट भी होते हैं और फीमेल वाले भी होते हैं, दोनों भाग वाले बच्चे उत्पन्न नहीं करते, इसलिए वो जनन जो हम लोग इसको विशिष्ट लक्षण में नहीं रखते हैं। वृद्धि आप समझते ही हैं। वृद्धि क्या है? तो इसके आकार एवं संख्या में जो बढ़ोतरी होती है उसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि सजीवों में होती है। मान लीजिए मानव है, उसमें वृद्धि होगा ही, पौधा है उसमें वृद्धि होगा ही, लेकिन वृद्धि जो है निर्जीव पदार्थों में भी होती है। आप हिमालय को ही लीजिए, उस पर जो है परत दर परत बैठते जाता है, अन्य पर्वतों पर बैठते चला जाता है। तो वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वैसे जीव जो जनन नहीं करते हैं। अभी आपको हमने बताया था कि विशिष्ट लक्षण, तो वैसे जीव जो जनन नहीं करते हैं, आप आसानी के साथ उत्तर दे दिए हैं। क्या चीज? खच्चर। खच्चर जो है क्या करता है? वह आपको जनन की क्रिया नहीं करता है। बिल्ली भी करती है, मानव भी करता है, लेकिन मानव में वैसे मानव के लिए एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्योंकि बायोलॉजी को कहा जाता है बायोलॉजी द सब्जेक्ट ऑफ द एक्सेप्शन, अपवादों का विषय है, इसलिए मानव में वैसे मानव को एक्सेप्ट कर दिया गया, अपवाद रख दिया गया है, जो आपको क्या है? बच्चे उत्पन्न नहीं करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है आपके सामने, वैसे जीव का नाम बताएं जो स्वयं से अवगत हो। वैसे जीव का नाम बताएं जो स्वयं से अवगत हो। तो इसमें क्या आएगा? छुछुंदर। नहीं, छुछुंदर नहीं होगा, वह है मानव। क्या होगा? मानव। मानव एक ऐसा जीव है, मानव एक ऐसा प्राणी है जो स्वयं से अवगत होता है। जैसे आप जाइएगा किसी हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास, वह निश्चित अवस्था में पड़ जाता है, ब्रेन उसका पूरी तरह से डेड हो जाता है, तो क्या हम उसको सजीव में रखेंगे या निर्जीव में रखेंगे? ऐसा नहीं होता है। उसको हम सजीव में ही रखते हैं। लेकिन ये मानव जो है अपने आप से अवगत होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यह जो है सभी प्राणियों का, इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने हमको क्या किया है? सिर ऊपर दिया है, सोचने की शक्ति दी है, क्षमता दी है। इसलिए मानव जो है क्या है? स्वयं से अवगत होने वाला प्राणी है। छुछुंदर नहीं है, छुछुंदर नहीं होता है, और सांप भी नहीं होता है। सांप जो है दूसरा प्राणी है, रेंगने वाला प्राणी है। नंबर 4 प्रश्न है आपका, इंडियन बॉटनिकल गार्डन
इंडियन बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में अवस्थित है? लखनऊ नहीं, लखनऊ नहीं है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो है वो आपको हावड़ा में यानी कि कोलकाता में अवस्थित है। चूंकि यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में किसको रखा जाता है जी? जीवित पादपों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? जीवित पादपों को रखा जाता है। आगे हम 5 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न है आपका, आप 5 नंबर प्रश्न देखें। इसमें है आपका मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका नहीं होता है। मैंजीफेरा इंडिका जो है वह किसका होता है जी? आम का होता है। मैंजीफेरा इंडिका किसका होता है? आम का होता है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी पूछा था कि आम का वैज्ञानिक नाम बताएं, तो मैंजीफेरा इंडिका। और बी नंबर है पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो किसका नाम है? शेर का। यहाँ क्वेश्चन क्या आपका? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। यस, क्या होगा? होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमो सैपियंस। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉटनिकल गार्डन क्यू किस देश में है? बॉटनिकल गार्डन क्यू किस देश में है? ये आपको इस बार एसएससी बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ था। इसलिए मतलब ये क्वेश्चन देखिएगा तो आइएगा, इसको आपसे इस क्वेश्चन को उठाकर या पूछते रहता है। तो आप देखिएगा बॉटनिकल गार्डन क्यू किस देश में है? तो अमेरिका में है? नहीं है। भारत में नहीं है। कहाँ है वह? इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका, नामकरण प्रणाली को किस वैज्ञानिक ने सुझाया था? नामकरण प्रणाली आप जानते हैं कि सबसे पहले अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने बांटने का काम किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तब आपको आए कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नामकरण प्रणाली को, नोमेनक्लेचर सिस्टम को जो है सुझाया था, और इसको पूरे विश्व में मान्यता मिली। विटिकर भी आए, इन्होंने दिया। विटिकर जो है इन्होंने 5 वर्ग में बांटा। उन 5 विटिकर ने जो पूरे पादप जगत या जीव जगत ये सबको जो है 5 भागों में बांट दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे के वैज्ञानिक नाम का आधार। पौधे के वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको कहा जाता है क्या चीज? ICBN के द्वारा बनाया जाता है या ICZN के द्वारा बनाया जाता है? अब आप बताइए। नहीं, ICZN दूसरा चीज है। यहाँ पौधा पूछ रहा है। आप समझ लीजिए क्या पूछ रहा है? पौधा। तो जब पौधा पूछ रहा है तो पौधे के लिए यहाँ पर आई पर क्या होता है जी? इंटरनेशनल होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल होता है। सी पर क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। ओ पर क्या? यहाँ पर वो जो है साइलेंट है, ऑफ बॉटनिकल। क्या हो जाएगा आपको? बॉटनिकल। एन पर क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा? एन पर नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर ICBN यानी कि आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी पौधे के वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको क्या कहा जाता है? किसने बनाया था? ICBN ने बनाया था। और ICZN ने, तो आई पर समझ ही रहा है, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कोड, और जेड का केवल यहाँ पर मतलब बन जाता है, इसको कहते हैं हम लोग जूलॉजिकल। यानी जहां प्राणी की बात आ जाए उसको हम जूलॉजिकल कहते हैं, नोमेनक्लेचर। यानी कि अगर इसी जगह पर पौधे की जगह पर आपको पौधे की जगह पर पूछ देता प्राणी के वैज्ञानिक नाम, प्राणी के वैज्ञानिक नाम, तो वहां पर आपको क्या हो जाता है? ICZN हो जाता है। इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन आप अपने मन से बना सकते हैं। और सुन रहे हैं तो, जान रहे हैं तो, समझ रहे हैं तो हम आप लोग के पास प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम लेते हैं 9वां नंबर प्रश्न।
9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वैसी प्रणाली जिसमें दो नाम के घटक होते हैं उसे कहते हैं। दो नाम के घटक होंगे तो क्या कहेंगे? वंश नाम कहेंगे? नहीं, वंश नाम नहीं होगा। जाति संकेत पद ये भी नहीं होगा। अर्धपद नाम पत्ती, तो इन दोनों को मिलाकर यानी वंश नाम और जाति संकेत पद दोनों को मिलाकर बनता आपको द्विपद नाम पत्ती। द्विपद, द्वि मतलब दो, पद नाम यानी कि उसका नाम होना चाहिए और सिस्टम जो है ये द्विपद नाम पत्ती के नाम से जाना जाएगा। इसमें वंश नाम पहले आता है और जाति नाम बाद में आता है। दूसरा नाम है जब आप देखते क्या है? वर्गीकी। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, फंडामेंटल इक्विलिटी बोलता है। तो उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल जब इक्विलिटी होगा तो क्या कहलाएगा? जीव कहलाएगा या स्पीशीज कहलाएगा? तो वह आपका क्या कहलाएगा? स्पीशीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पीशीज कहलाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन आपका देखिए, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है। किस शब्द से आया है? लैटिन शब्द सिस्टमा से आया। सिस्टमा का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण होता है। नहीं, वर्गीकरण का आधार मान लिया गया जीवों की नियमित व्यवस्था मान लिया गया। किसको मानेंगे हम? तो सिस्टमैटिक्स जो है वह सिस्टमा से आया है जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था। अगला आपका प्रश्न है 12 नंबर, आप देख सकते हैं वर्गीकरण का आधार अलग होता है। वर्गीकरण में हम दूसरा चीज देखते हैं, क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसमें आपको देखते हैं कि विशेष वर्ग आ जाता है, एम्फीबियन वर्ग आ जाता है, मैमेलिया वर्ग आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है। ये सभी वर्ग जो आते हैं वह अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो ये 11 क्लास का है और पहला चैप्टर है। हम 11th 12th और 10th सितंबर से हम प्रयास करेंगे कि 10th और 12th का ही केवल क्वेश्चन ले चुके। मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चे जो आपको बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वह जो है अधिक से अधिक गेन करें, अधिक से अधिक प्राप्त करें, जो परीक्षा में सफल हो जाएं, यही प्रयास रहेगा। तो 12 नंबर प्रश्न देखते हैं एक बार। निम्न जीव में से कौन स्तनधारी वर्ग में आता है? स्तनधारी वर्ग आप समझते हैं ना, इसको कहते हैं मैमेलिया। क्या कहते हैं? मैमेलिया। और मैमेलिया शब्द किससे बना है? मैमी। और मैमी का अर्थ क्या होता है? स्तन। यानी कि जिनमें जो ब्रेस्ट का होता है वह पाया जाता है, तो हम क्या कहते हैं? स्तनधारी वर्ग कहते हैं। इनमें कौन सा आएगा? कौवा नहीं आएगा। मछली पिसिज वर्ग में आता है, पिसिज में आता है, जो मछली जो है वह पिसिज वर्ग में आता है। और मानव आएगा, मानव आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, शेर आ जाएगा, कंगारू आ जाएगा। ये सभी जो है किस वर्ग में आ जाएंगे? स्तनधारी वर्ग में आएंगे। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, प्रश्न 13 नंबर। इसके पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल को साइंस बाय आर सिन्हा जो है लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास मेरे विचार, मेरा पढ़ाया हुआ जो मटेरियल्स हैं वह पहुंच सकें और उनसे वे बच्चे लाभान्वित हो सकें जो कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं या पैसे के भाव में या किसी भाव में जो है ज्ञान को अर्जन नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे सभी बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ देने का कार्य करूं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं बहुत कुछ दूंगा। अगला प्रश्न आपको देखते हैं हम 13 नंबर। यह है निम्न में स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गों को संवर्ग आरोही क्रम में रखते हैं। संवर्ग में अब देखिए, माने आरोही मतलब समझते हैं ना, आरोही और अवरोही दो चीज होता है। तो आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है? तो आरोही मतलब क्या होता है? आप
उसे कहते हैं हम लोग आरोही। और जब घटते हुए क्रम में देखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं अवरोही। थोड़ा मैथ की भाषा में चले हैं। आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और अवरोही मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब क्या है, इसमें दो चीज दिया है, देखिए जगह दिया है, संघ या भाग दिया है माने, और एक ये दिया है। तो आरोही क्रम में पूछ रहा है, तो आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या आता है आपका जाति आता है, जाति के बाद जाति को हम स्पेसिस कहते हैं, उसके बाद से आता है वंश, वंश को जिनस कहते हैं, जिनस के बाद से आपका वंश के बाद से आता है कुल, कुल को फैमिली कहते हैं, कुल के बाद आता है आपको गण, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद गण के बाद वर्ग आएगा, और वर्ग के बाद संघ या भाग आएगा, और संघ या भाग के बाद जो है लास्ट में आपका सबसे जो ऊपर भाग होता है उसको हम कहते हैं जगत। अब देखिए इसको देखते हैं हम, आरोही क्रम में उसको दर्शाना होगा तो आप सीधे इसको पलट देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे किंगडम, डिवीजन और फाइलम, या इसको क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद श्रेणी, श्रेणी के बाद जीनस, जीनस के बाद ऐसे भी प्रश्न ये बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं आपका, वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता दृश्य गुणों के आधार सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके क्या कहलाता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाता है। ये पहला का आप देख लिए 13 नंबर का ए होगा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग, जगत। वैसे 14 नंबर का वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके कहलाता है क्या कहलाएगा हमारा, वर्गीकरण कहलाएगा। नामकरण पद्धति अलग होता है, नोमेनक्लेचर किसने दिया था जी, लिनियस ने दिया था। आप देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड जो है वो भी जरूरी है। वैज्ञानिक पद्धति क्यों जरूरी है, मान लीजिए हम अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, अंग्रेजी की भाषा में, आप देखते हैं कि हमारे देश में या विदेशों में या अनेक जगहों पर अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता है। तो उनसे बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विद्वानों ने एक पद्धति अपनाई, उसको वैज्ञानिक पद्धति कहा गया। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी वस्तु को आसानी से हम देख सके या समझ सके उसे हम वर्गीकरण कहते हैं। क्योंकि अब दवा के दुकान में जाइएगा तो वहां भी क्या पाइएगा, देखिएगा कि अलग अलग दवा को अलग अलग जगहों पर रख दिया जाता है जिससे वो आसानी से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वन्य आवासीय जीवित प्राणी किसमें रखे जाते हैं। वन्य आवासीय प्राणी, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी किसमें रखे जाएंगे, तो जीवित प्राणी किसमें रखे जाएंगे, संग्रहालय में रखे नहीं जाएंगे, म्यूजियम में रखे नहीं जाएंगे। आप जानते हैं म्यूजियम में क्या रखा जाता है, कंकाल वगैरह रखा जाता है, तो म्यूजियम होगा नहीं। हर्बेरियम होगा नहीं, हर्बेरियम में क्या रखा जाता है, सूखे पौधे को रखा जाता है, पत्ती होता है, छाल होता है, इन सबको सुखा सुखा के रखते हैं एक जगह और उसका नामकरण करते हैं तो उसको हर्बेरियम कहते हैं। संग्रहालय होगा नहीं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, वन्य आवासीय जीवित प्राणी, तो वन्य आवासीय जीवित प्राणी एनिमल, तो एनिमल जब आएगा तो वह एनिमल कहाँ रखे जाते हैं, चिड़ियाघरों में रखा जाता है, क्योंकि चिड़ियाघर में उनकी आवास के अनुकूल जो है सामान रखे जाते हैं। पौधा को अगर रखना हो, सपोज कीजिए इसी जगह पर आपको पौधा आ जाए कि वन्य आवासीय में जीवित पौधों को किसमें रखते हैं, तो उसको हम बॉटनिकल गार्डन में रखते हैं। आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर हम जाते हैं। तो प्रश्न है कि आलू का आपको वैज्ञानिक नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका अपने धन्यवाद।